जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार कोई ना कोई वीडियो ट्रिक से बनाती आ रही हूँ। आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही जानदार शानदार जिंदाबाद होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं SD यादव की बुक है, उसमें हम आज देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और आज हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो ट्रिक से कराएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले ज़रूरी होता है पढ़ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। देखो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है 3 वर्ष। तो हम एक तरफ वर्ष लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे गुना। ठीक है, एक तरफ वर्ष लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे गुना। तो देखो 3 वर्ष है ना, क्या कह रहा है 3 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो गुने की तरफ लिख लेंगे 3 गुना हो जाता है। तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा आपको ये बताना है। देखो कितनी आसानी से आप तड़ से इसको कर देंगे। अगर हम इसको स्क्वायर में बदलें तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 की पावर 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो 3 त्रा की 9 हो जाता है ना। तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। और ये जो पावर है ना, ये जो पावर है इसी पावर को वर्ष से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी पावर से इसको गुणा कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखो कई सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और आसानी से समझ में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। और ये चक्रवृद्धि का सवाल है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो एक तरफ वर्ष लिख लेंगे और देखो एक तरफ गुना, ये गुना वाले सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा आपको बताना है। तो देखो आप कैसे करोगे, अगर हम इसको पावर में बदलें तो कैसे बदलेंगे, 2 की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 कर लेंगे। और सबसे ट्रिक ये मैथ एक ट्रिक होती है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये जो पावर होती है इसी की पावर से इसको गुना कर देना है। तो 5 गुने 3 मतलब 15 और क्या होगा इसका यही आंसर भी होगा। देखो फिर से मैं समझा देती हूँ। देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में, देखो 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम इसको पावर इसका 8 को जो अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 3। अच्छा जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि 2 गुणे 2। ठीक है, 2 का 2 दूना 4, 4 का 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, 8 ये हो गया 8। तो जो ये पावर मैंने बनाई थी इसको 5 से अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 15। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा सवाल कर लेते हैं, ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, फिर से पढ़ लीजिए। एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि इसको जैसा कि वर्ष, तो एक तरफ वर्ष लिख लेंगे और एक तरफ गुना। तो क्या पूछा है 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो क्या पूछा है कितने वर्षों में होगा। देखो गुना के सवाल हैं तो बहुत ही आसान होंगे। अब अगर हम इनको तोड़ेंगे, अगर इनको, तो 2 की पावर क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 4 लिख लेंगे और इसी पावर से अगर हम इसका गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 4 चौक 16 और इसका यही आंसर हो गया। देखो आपने इस बार तड़ से कर दिया। अच्छा आप ये सोचेंगे ये कैसे मैंने तोड़ दिया, 2 गुने
2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का दूना 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 सॉरी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16, देखो 16 हो गया ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। पढ़ लीजिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह 3 वर्षों में 800 तथा 4 वर्षों में 840 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। देखो दर ज्ञात करना है तो इसका मतलब 100% से गुना होगा, ठीक है। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह 3 वर्षों में 800 तथा 4 वर्षों में 840 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से आप कर भी देंगे। देखो क्या बोला है, 3 वर्षों में क्या हो जाता है, 800 हो जाता है, तो 4 वर्षों में कितना होता है, 840 हो जाता है, और हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी दर बतानी है। देखो अब हम इनका अंतर ले लेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा, और अगर हम इनका अंतर लेंगे तो क्या होगा, 40 का, ठीक है। अब देखो इनकी दर निकालनी है तो 40 बटे, और किस पे निकलेगी, पहले वाले पे निकलेगी, 800, ठीक है, 800 बटे 100 बटे 100। अब देखो 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, तो इसकी जो दर निकली वो कितनी निकली, 5%। फिर से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह 3 वर्षों में 800 तथा 4 वर्षों में 840 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखो 3 वर्षों में 800 हो जाती है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 840 हो जाती है। हम इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 1 का आएगा, और यहाँ अगर हम लेते हैं तो 40 का आएगा, ठीक है। तो 40 बटे 800, क्योंकि हमको जो भी रखना होता है पहले वाले पे रखना होता है 800, और बटे 100 कर देंगे, और इसको काट पीट देंगे, कितना आएगा, 5%। आई होप आपको अच्छे से क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ही सरल है। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, 220 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। और हाँ, ये SD यादव का क्वेश्चन है, आप कॉपी खोल के देख भी सकते हैं। तो देखो कैसे देखेंगे, तो क्या बोल रहा है, वह पहले वर्ष में, तो पहले वर्ष मतलब एक साल में 200 हो जाती है, तथा दूसरे वर्ष में क्या कितनी हो जाती है, 220 हो जाती है, 220 हो जाती है। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो 1 का आएगा, और अगर इधर देखते हैं इनका डिफरेंस तो कितने का आएगा, 20 का, ठीक है, 20 का आएगा। इधर कर लेती हूँ, तो 20 बटे 200, और दर पूछा है ना, देखो दर पूछा है, बटे 100, देखो 0 से 0 कट गया, और ये 10% इसकी वार्षिक दर आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से वो भी आपको। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 तथा 3 वर्षों में 714 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर आप कहें तो मैं करा देती हूँ, वरना ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 672, ठीक है। इसके बाद फिर क्या पूछा है, 3 वर्षों में, और 3 वर्षों में 714 हो जाता है, ठीक है। अब और इसके बाद कैसे, अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस कैसे आएगा, 1 का आएगा, और इधर अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो आएगा 42। इधर कर लेती हूँ, देखो 42 बटे 672, 100 से इसको दर निकाल लेंगे। अब देखो कैसे, अगर आप कहें तो मैं इसको तड़ से काट सकती हूँ, 42 को काटूंगी, 42 16 672 हो जाएगा। तो आप अब बताएं तो वैसे काटूं, वरना एकदम टुकुर मुकुर तरीके से काटूं। वैसे चलो एक ही बार में काट लेती हूँ, ये 16 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे 4 बार, इसको कटेगा 25 बार, ठीक है। तो 25 बटे 4, तो इसको काटेंगे तो 6 सही 1 बटे 4% आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक्स बना रखी है, तो आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।